start with chapter number 4, Getting to Know Plants. In this chapter, we will study about type of plants. हम flowering plants देखेंगे, उनके flowers के कुछ parts, root, stem, plants के जो कुछ parts, leaf देखेंगे, fruit हो गया, flower हो गया. Now, as you know, there are different kinds of plants in the world. Plants जो है वो आप variety of places में मिलता है, ठीक है, और various water bodies, जैसे आपके fresh water lakes में, rivers में, ponds में और ocean में. Without plants, अगर plants नहीं होंगे, all life on earth will cease to exist. Most of the living things जो किस पे depend होते हैं, directly और indirectly depend. Now scientists have estimated there are 3000 species of plants. इनको हमने दो broad groups में divide करा है, flowering plants और non-flowering. Plants like mango, rose और wheat, ये कैसे होते हैं? ये flowering plants होते हैं. और fern और mosses जो होते हैं वो non-flowering plants. फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हमने फर्दर सब डिवाइड करा हुआ है. हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स की. हमने हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में डिवाइड किया. सबसे पहले हम हर्ब्स की बात करते हैं. बहुत ज़्यादा छोटे प्लांट्स होते हैं, लेस देन 1 मीटर इन हाइट, ठीक है, जिनकी ब्रांचेस होते हैं वो ग्रेट टेम्पर स्टेम्स होते हैं, जैसे आपका ग्रास, टोमेटो, बीट, तुलसी, ब्रिंजल, ये सब किसके एग्जाम्पल है? हर्ब्स के. नेक्स्ट है श्रब. ये मीडियम साइज प्लांट होता है, ये 1 to 3 मीटर इन हाइट होता है, ठीक है. इनके थिन और हार्ड स्टेम होती है विद ब्रांचेस, ठीक है, जैसे आपका रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, लैम, ये किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स. नेक्स्ट है ट्रीज. ये क्या होता है? टॉल होता है, उनकी हाइट 3 मीटर इन हाइट होता है, थिक, हार्ड और ब्राउन स्टेम होते हैं, इनके ट्रंक भी होती है, जैसे आपका मैंगो और नीम. नेक्स्ट है क्रीपर. क्रीपर की वीक स्टेम होती है, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट और ये ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे आपका बॉटल गार्ड, पम्पकिन, ये किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर. नेक्स्ट है क्लाइंबर. ये बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसको सपोर्ट की नीड पड़ती है, ठीक है, या तो फिर हम इनको दीवार पे चढ़ा देते हैं या फिर एक स्टिक की मदद से उस पर चढ़ा देते हैं, जैसे आपका ग्रेप वाइन और मनी प्लांट, ये किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर. Next is flowering plants. Flowering plants grow everywhere on the earth except where the climate is extremely hot, cold or dry. जहाँ पे climate extremely hot है, cold है और dry. They generally grow on soil. ये soil पे grow करते हैं. They are found in freshwater lakes, rivers, ponds, and oceans. They can be small herbs, parasitic plants, shrubs, vines, or giant trees. Scientists have estimated there are more than 260,000 species of flowering plants. ठीक है, 260,000 से ज़्यादा स्पीशीज है आपके फ्लावरिंग प्लांट्स. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट और अ पार्ट दैट रिमेन्स इन द सॉइल, ठीक है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो अबव द सॉइल होता है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है. सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की. 2 तरीके की रूट होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट, ठीक है. जो आपकी टैप रूट होती है, मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी, जैसे ये है, इससे क्या होता है, आपके एक मेन रूट होते हैं, उससे बहुत सारे रूट्स निकले हुए होते हैं. ये क्या है? आपकी टैप रूट है. दिस इज योर टैप रूट. इसमें एक सिंगल रूट होती है जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं. दिस इज योर, ये क्या है? आपकी सिंगल रूट, जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं. ये सीड से निकलती है आफ्टर जर्मिनेशन. और टैप रूट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू रूट. टैप रूट को हम ट्रू रूट्स भी कहते हैं. जो स्मॉलर रूट्स होती है भाई, जो स्मॉलर रूट्स होती हैं जिसकी ब्रांचेस से निकलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लेटरल रूट्स, ठीक है. जैसे मैंगो, नीम, पाइन, शीशम, पी, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ये सब किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. जो फाइब्रस रूट होती है वो ऐसी होती है, ये क्या है? आपकी फाइब्रस. दिस इज योर फाइब्रस. ये बेस से ग्रो करती है और जो इनका अपीयरेंस होता है बुशी होता है, ठीक है, थिन होती है और ऑलमोस्ट इक्वल साइज की होती है. आपको ग्रास, मेज, व्हीट, अनियन, राइस में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ रूट. पहले ये करते हैं इंश्योरिंग ऑफ प्लांट्स. रूट क्या करता है? प्लांट्स को फर्मली इंश्योर करता है ग्राउंड में, और ये प्लांट को कहाँ? ग्राउंड में फिक्स करता है. Next is absorption of water and liquid. जो है ना, plant survive if
एंड आंट इन द रूट्स फिक्स करना। इसको ये क्या करता है, ये रूट्स एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल जो साइड में प्रेजेंट होता है, और जो फिर वाटर एंड जो मिनरल्स है वो स्टेप में पहुंचता है देन इनटू ब्रांच। प्रिवेंटिंग सॉइल ऑक्सीजन, दे हैड टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर, और ये प्रिवेंट करता है कि इसको वाटर या विंड लेके ना चले। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। सम प्लांट्स रूट्स परफॉर्म अदर फंक्शंस टू बिसाइड्स 3 प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, द चेंजेस आर नोन एज मॉडिफिकेशन। उन चेंजेस को क्या कहा जाता है, मॉडिफिकेशन। रूट्स को मॉडिफाई करा जाता है खाने को स्टोर करने के, जैसे हम रेडिश खाते हैं, कैरेट खाते हैं, टर्निप खाते हैं। ठीक है, बिकॉज देयर इज फूड स्टोर इन दैट, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, खाना स्टोर होता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर दीज, ये क्या है, रूट्स है। द फूड मेड इन ग्रीन लीव्स ट्रेवल डाउनवर्ड एंड स्टोर इन द टैपरूट, और जो प्लांट है जो यूज करते हैं इनको फूड की कंडीशन में, दैट इज नॉट टेम्पररी। नेक्स्ट इज रूट्स आर मॉडिफाइड टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट। हम रूट्स को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं वहां पे क्या दे, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे। जैसे बैनियन ट्री है, इसके अंदर रूट्स होती है जो ब्रांचेस से ग्रो करती है और ग्राउंड में नीचे, ठीक है, ये फिक्स करती है इनको इन द सॉइल और सपोर्ट देती है टू द स्प्रेडिंग ब्रांचेस। इसे क्या कहा जाता है, प्रॉप। दे गिव सपोर्ट टू ट्री जस्ट एज अ पिलर सपोर्ट टू अ बिल्डिंग। जैसे हम पिलर लगाते हैं ना बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए, ऐसी ये ट्रीज को सपोर्ट देती है। अब हम बात करेंगे शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम में आपका फ्लावर आ जाता है, स्टेम आ जाती है, लीफ, फ्रूट। शूट ऑफ द प्लांट इज यूजुअली पार्ट फाउंड अबव द सॉइल। इसमें आपकी स्टेम होती है, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। जो मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम, जो मेन पार्ट है वो क्या है, आपका स्टेम है। हम स्टेम की बात करते हैं, ये प्लांट्स को अपराइट मतलब खड़ा रखती है, अपराइट। द स्टेम वेयर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और लीव्स को अरेंज करा जाता है इस तरीके से, लीव्स को अरेंज करा जाता है इस तरीके से जैसे वो जो प्लेंटी ऑफ सनलाइट को एक्सपोज कर सके। स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये सेट ऑफ थिन ट्यूब्स होता है जो आपके स्टेम से कनेक्टेड होते हैं। वाटर एंड मिनरल पास थ्रू दिस ट्यूब, ठीक है, और कहाँ चले जाते हैं, लीव्स में, फ्लावर्स में, बर्ड्स और फ्रूट्स में। फूड मेड बाय लीव्स ये पास करता है टू अनदर सेट ऑफ थिन ट्यूब्स। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन देखते हैं। स्टेम्स को मॉडिफाई करा जाता है टू गिव सपोर्ट। ये हमारे प्लांट्स को क्या देती है, सपोर्ट देती है। ठीक है, These are the modification of stem and are known as stem tendrils। जैसे आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप नोटिस करते हो। ठीक है, इन दिस वे जो वीक स्टेम होते हैं उनको सपोर्ट मिल जाता है और वो ऊपर गोज अप, बढ़ जाता है। स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। स्टेम्स को मॉडिफाई करा जाता है खाने को स्टोर करने। द स्टेम्स ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स फूड। ऑब्जर्व फ्रेश पीस ऑफ जिंजर। वो ब्राउन स्केल होता है उस पर, लाइक रेन्स ऑन इट। जो पार्ट ऑफ जिंजर है जो हम यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम में होता है। उसको मॉडिफाई करा जाता है लीव्स के थ्रू, उसको क्या करने में, खाने को स्टोर करने। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स टू मेक फूड। जैसे कैक्टस प्लांट है वो डेजर्ट में ग्रो करता है जहाँ पे बहुत कम वाटर होता है, तो उस वाटर को प्रिवेंट करने के लिए जो सरफेस ऑफ द लीव्स है उनको मॉडिफाई करा जाता है टू बिकम स्पाइक्स। ठीक है, और जो ग्रीन स्टेम होती है कैक्टस की, वो क्या परफॉर्म करती है, फंक्शन परफॉर्म बाय लीव्स एंड इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ फूड। जो स्टेम है वो कैसी है, फ्लैशी है, और वो वाटर को स्टोर करके रखती है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज लीफ। दिस इज योर लीफ, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ दिया हुआ है। ठीक है, लीफ इज अ थिन एक्सपेंडेड आउटग्रोथ अराउजिंग फ्रॉम द मूड ऑफ स्टेम। ये डिफरेंट प्लांट्स की अलग साइज की और शेप की होती है। ये क्यों ग्रीन होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लीफ जो है वो आपके स्टेम से अटैच्ड होती है कि सॉफ्ट और थिन पेटियोल्स होते हैं, और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है स्टेम्स का उन्हें क्या कहा जाता है, नोड्स। लीफ कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। एक तो उसमें पेटियोल होता है और लीफ प्लेट जिसे हम लैमिना कहते हैं। जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है दिस, ये जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, लीफ प्लेट और लैमिना। और जो एक नैरो स्टॉक होती है उसे क्या कहा जाता है, पेटियोस। ये क्या है आपकी, दिस इज योर पेटियोल। If you observe the lamina carefully, you will find that network of lines are present. यहाँ पे आपको network of lines दिखाई दे रही है। The petiole continues in the lamina
एंड द वेन इज कॉल्ड मिडरिप। ये जो मेन होती है इसको क्या कहा जाता है, मिडरिप कहा जाता है। ठीक है, इसके दो फंक्शन हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड फूड को और सपोर्ट देती है लीफ को। और जो अरेंजमेंट है वेन्स की इन द लीफ प्लेट उसे विनेशन कहा जाता है। और लीफ जो विनेशन होता है वो रेक्टेकुलेट भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर विनेशन की, रेक्टिकुलेट विनेशन की। इसमें जो वेन्स होती हैं ये नेट लाइक फॉर्म बोथ द साइड ऑफ द मिडरिप अरेंज होती है। देखो नेट की तरह लग रहा है आपको, ये पी में, ग्राम में, रोज में और मैंगो ट्री में देखने को मिलेगी। पैरेलल वेनेशन ये पैरेलल रन करते हैं, ये आपको ग्रासेस में, बनाना में या पाम्स में देखने को मिलेगी। ऐसी होती है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंगल एंड कंपाउंड लीव्स। दो तरीके के लीव्स होते हैं, एक होती है सिंगल लीफ और एक होती है कंपाउंड। When leaflet of some leaves are divided into leaflets, उन्हें हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, जैसे आपकी नीम, गुलमोहर और टर्मरिक। और जब जिस लीफ में एक सिंगल लीफलेट होता है उसे सिंपल लीफ, जैसे आपकी बैंगन की और पीपल की होती है। फंक्शंस ऑफ लीफ की बात करते हैं। लीफ मेक देयर फूड फॉर द प्लांट, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। लीव्स को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर चाहिए होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स वो अपना खाना बनाते हैं। और जो ऑक्सीजन है उसको किस प्रोसेस के थ्रू, जैसे CO2 प्लस वाटर क्या रहता है, फूड, और प्लस ऑक्सीजन देता है। जो टिनी पोर्स होता है जो आपको अंडर द सरफेस मिलेंगे, अंडर साइड द लीफ सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इस प्रोसेस में और वो कहाँ से आती हैं, गिव्स आउट थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स इन अ फॉर्म ऑफ वेपर। और जो प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन किसमें हेल्प करता है, लीव्स को ठंडा रखता है। इन सम केसेस लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड और रिड्यूस स्पाइन। और उससे क्या होता है, जो वाटर का लॉस है उसको भी वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन। अब हम मॉडिफिकेशन देखते हैं। जो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स फॉर एडिशनल सपोर्ट, जैसे कि आपका मसूर, पी और ग्लोरी लिली, इनकी जो होल लीफ होती है उसको मॉडिफाई करा जाता है इनटू टेंड्रिल, लाइक स्टेम टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल। ये सपोर्ट देते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट को क्लाइंब करने में। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ फॉर डिफेंस, जैसे आपके कुछ प्लांट्स है कैक्टी, द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स व्हिच डू नॉट ओनली प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, लेकिन ये डिस्करेज करती है एनिमल्स को फॉर ईटिंग द प्लांट्स। जैसे आपका डेट पाम हो गया, ड्रैगन प्लांट हो गया, प्रिके पॉपी लीव्स हो गए, इनको स्पाइन्स फॉर डिफेंस में मॉडिफाई करा। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ फॉर ट्रैपिंग फूड। इन सम कार्निवोर्स प्लांट लीव्स को हम मॉडिफाई करते हैं इनटू पिक्चर और ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर, जो ट्रैप करता है, होल करता है और इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है। These trapped animals are digested within these structures and serve as a source of nitrogen. ये एक नाइट्रोजन की तरह हमारे प्लांट को सर्व करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर। ये डेलिकेट और मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है शूट का। ये आपको फाउंड सिंगल और इन क्लस्टर। इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं प्लांट का। ये हेल्प करता है प्लांट को टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड। फॉर दिस रीजन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड सेंटेड। देखा ना, हमारे परफ्यूम्स भी बनते हैं फ्लावर से। फ्लावर्स यूजुअली लिव्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, दे डेवलप्स इनटू फ्रूट। द फ्रूट bear seeds which grow into new plant when planted into the soil. Parts of flower varying shape, size and color. देखो अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग कलर होता है। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर से स्टॉक ऑफ द फ्लावर को क्या कहा जाता है, पेडिसल। और जो अपर मोस्ट स्वेलन पार्ट होता है पेडिसल को, उसको थैलेमस कहा जाता है। अब हम कुछ बेसिक पार्ट्स की बात करते हैं, सेपल, पेटल, स्टैमेन का। सबसे पहले हम सेपल की बात करते हैं। ये आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है आपका फ्लावर का। ये फ्लावर को इनक्लोज करता है, प्रोटेक्ट करता है व्हेन इट इज बड। सेपल क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन एन ओपन फ्लावर और होल फॉर्म्ड बाय सेपल इज हम कैलिक्स कहते हैं। पेटल्स आफ्टर सेप्टम, पेपल्स जो पेटल्स होती है सेकेंड होल होती है, ये यूजुअली ब्राइट कलर की होती है और सेंटेड होती है। ये अट्रैक्ट होती है इंसेक्ट्स से, बर्ड्स से। ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं, कोरोला ऑफ फ्लावर। स्टेमन ये थर्ड रोल होती है जिसे हम
गाइनोसियम कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव, क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके स्टॉक लाइक ग्रोथ होता है और ये थोड़ा स्वेलन पाउडरी हेड्स होते हैं इसके, जिसे हम स्टेमन कहते हैं। और जो स्टॉक लाइक पोर्शन होता है उसे फिलामेंट कहा जाता है, वाइल जो स्वेलन टिप होती है उसको एंथर कहा जाता है। और एंथर का क्या काम होता है, ये पॉलन ग्रेन्स को कैरी करता है और किसमें पार्ट लेता है, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज कार्पल, ये फ्लैश शेप लाइक स्ट्रक्चर सेंटर होता है प्लांट के और ये स्टॉक से अटैच होता है। इसके विद इन अ साइलेंट टिप जिसे हम कार्पल कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इट्स बेस लाइक स्वेलन, उसको हम ओवरी कहते हैं। ये शॉर्ट ट्यूब लाइक होती है, ठीक है, ये अपर पार्ट में आपको दिखेगी। और जो स्टिग्मा है वो पोलन को रिसीव करता है एंथर्स इनसाइड द ओवरी, जो क्या है, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर। इन मोस्ट फ्लावर 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके पिट्यूनिया, हिबिस्कस, पी और गुड़वो। और इन फ्लावर जिसमें एक से ज्यादा वो होते हैं, मिसिंग होते हैं, उन्हें हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है, जैसे आपका डेट पाम और मलबेरी। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फॉर फ्लावरिंग प्लांट टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करा जाता है, किससे, एंथर से स्टिग्मा पे। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जब आपका पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में जाता है उसको क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। After pollination, each pollen grain sends out tube which grows into stigma, and a male nucleus present in the tube combines with female nucleus into ovum. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, कि यूनियन है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। और जो लार्जेस्ट फ्लावर है वो आपका कौन सा है, रफलेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रूट, ये एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है, ये जूसी और पल्पी होता है। जो ओवरी ऑफ द फ्लावर है वो फ्रूट को डेवलप करती है आफ्टर मैच्योरेशन। फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें पेरिकार्प और फ्रूट बॉल होती है और सीड्स होती है। और जो पेरिकार्प और फ्रूट बॉल होती है वो क्या डेवलप करती है, वॉल ऑफ ओवरी को, वाइट सीड डेवलप्स फ्रॉम इट्स ओवरी। इसके 3 लेयर होती है, एपिक्योर, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो स्किन फ्रूट की बनाती है। नेक्स्ट इज मोनोकार्प, ये मिडल फ्लैशी और एडिबल लेयर होते हैं जैसे मैंगो और बनाना में। और एंडोकार्प, ये इनर मोस्ट हार्ड लेयर होती है सीड ऑफ द फ्रूट की, जो किसमें इंक्लोज्ड होती है। नेक्स्ट इज सीड, सीड इज फाउंड इनसाइड द फ्रूट। फाइनली इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ईच सीड कैरी अ यंग प्लांट इनसाइड व्हिच इज नोन एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय कार्टिलेजन, जो फूड को स्टोर करता है। और एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल ये शूट में डेवलप होता है और रेडिकल का होता है रूट में डेवलप। नेक्स्ट इज सीड कोट, जो कवर करता है सीड टू प्रोटेक्ट है। द सीड व्हेन ड्राई कैन रिमेन अलाइव विदाउट ग्रोइंग फॉर मंथ्स और इवन ईयर। और जो न्यू प्लांट्स है, व्हेन दे गेट राइट कंडीशन, राइट सीड्स आर सेड टू बी आर डॉर्मेंट। जो ड्राई सीड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, डॉर्मेंट, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।